हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। अभी तक हम लोगों ने बेसिक फार्मूलेस को डिस्कस करा था प्रीवियस क्लासेस में। कैसे शॉर्ट ट्रिक्स हैं याद करने का, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज़ को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। अब समय है क्लास 10 का चैप्टर स्टार्ट कराने का। दिस इज़ द हाइट एंड डिस्टेंस। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। Today's concept is height, Height, height and a distance, Distance. अभी हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स कैसे है, इट्स अ पार्ट और वी कैन से दैट एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। हम इसको एज ए एप्लीकेशन भी मानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट्स आया या एप्लीकेशन। आई थिंक एप्लीकेशन समझना हमारे लिए इजी होता है आइडेंटिटीज को प्रूफ करने से पहले। हम पहले हाइट एंड डिस्टेंस समझेंगे, बट पहले एक चीज़ आता है ना जिसको बोलते हैं लॉजिक। व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट? क्योंकि मेरा मानना है कि मैथ्स पढ़ने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि क्यों हाइट एंड डिस्टेंस को इतना प्रायोरिटी दी जा रही है। समझिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस को क्यों इतना प्रायोरिटी दी जा रही है। हमारे पास हाइट, किसी भी चीज़ का हाइट था, अगर पुराने समय में मान लेते हैं, अगर मेरे पास कोई भी वॉल है, इट इज़ अ वॉल, सबके लिए चलेंगे, ठीक है। मतलब कि जो बच्चे को थोड़ा फास्ट समझ आता होगा और किसी बच्चे को थोड़ा स्लो समझ आता होगा, तो हम सब बच्चों के अकॉर्डिंग काम करेंगे। दिस इज़ अ वॉल, मतलब बहुत बड़ी वॉल हो सकती है। दिस इज अवर टेरेन, ग्राउंड हो गया मेरे पास, ग्राउंड सरफेस हो गया, और वी कैन से ग्राउंड लेवल। अब मेरे को अगर पर्टिकुलर एक हाइट फाइंड आउट करना था, कोई भी पुराने समय का एक स्ट्रक्चर है, लाइक कोई फोर्ट है, कोई किला है, मुझे इसका हाइट फाइंड आउट करना है बिना इसके ऊपर कुछ भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा के या कुछ भी करते हुए। बस मेरे पास क्या एक चीज़ मुझे फाइंड आउट है कि मैंने डिग्रीज में बांट लिया था, 0 to 360, 0 to 180, तो मैं एंगल निकाल सकता था। तो अगर मैं यहाँ से, इफ सपोज दिस इज अ पर्सन, ठीक है, और इसका कुछ हाइट है, इस पर्सन का भी कुछ हाइट होगा, लाइक मैंने इसको बोला H1 हाइट का एक पर्सन है, तो एक इसका लाइन ऑफ साइट बनेगा। दिस इज द लाइन ऑफ साइट, ये मेरा एक लाइन ऑफ साइट बन गया, सीधा सीधा जो देखा। इट मीन्स इसका इतना जो हाइट होगा ये भी H1 होगा अप्रोक्स, मान लो ये भी H1 होगा अप्रोक्स, ठीक है। टेरेन थोड़ा ऊपर नीचे होगा, चलेगा, लेकिन अभी समझने के लिए अब क्या होता है, नाउ यू विल गेट अ एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, आपने इस पॉइंट से इसका पीक देखा, इट्स द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द वॉल, और यहाँ से मुझे कुछ थीटा मिल गया, मुझे यहाँ से कुछ थीटा मिल गया। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स, द बेस लाइन एंड द हाइपोटेनियस। जो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में, और यहाँ पे जो एंगल होगा इट शुड बी 90 डिग्री बन रहा होगा। अगर अब मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करता हूँ, मेरे पास बेस होना चाहिए, है ना, मेरे पास बेस होना चाहिए यहाँ तक का दूरी का। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे परपेंडिकुलर, मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। दिस शुड बी द परपेंडिकुलर, ट्राइंगल में जो है दिस शुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने क्या समझा था, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर, बोले करके समझा था। अच्छा, अब आप समझिएगा, मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर है, मेरे पास
बेस है और परपेंडिकुलर है, तो क्या बनेगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मेरे पास बेस है और मेरे पास थीटा है, मेरे पास बेस है और थीटा है, और वी कैन राइट इट एज परपेंडिकुलर इज बेस इनटू tan theta. So this is the value of the perpendicular which is base into का tan theta. तो आई होप कि आपको समझ आया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ, हम इसको और भी डिटेल में समझाएंगे अभी। दिस इज द एप्लीकेशन। न्यूमेरिकल तो समझेंगे, न्यूमेरिकल में डायग्राम आपको जो बनाना है लॉजिक समझ के बनाना है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप इसको कुछ चीज़ें कॉमन भी हो सकती है, लाइक दो ट्राइंगल हो सकते हैं, दोनों ट्राइंगल में बेस कॉमन हो सकता है, दोनों ट्राइंगल में हाइट कॉमन हो सकती है। ठीक है, तो मैंने बेसिक लॉजिक समझा है कि हाइट और डिस्टेंस कैसे काम करता है। अब हमारे एक सबसे इजी क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन हमारे को। क्वेश्चन सेज दैट अ टावर इज अ टावर इज 100√3, it is 100√3 meters height। ठीक है ना, इतना मीटर क्या है, एच, ओ सॉरी मैंने इसको HIGH, हाइट, इतना मेरे पास टोटल हाइट है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ elevation, we have to find the angle of it. If it stop from a point, if it's stop from a point, from a point 100 meters away from its foot, 100 meters away from its foot। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन सेज दैट अ टावर इज 100√3 मीटर। सो सबसे पहले क्वेश्चन में मीनिंग समझने के बाद क्या लिखना है, सबसे पहले आपको मैं कुछ पार्ट्स में समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन जब स्टार्ट करते हैं, गिवन, टू फाइंड और सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन, टू फाइंड, सॉल्यूशन और डायग्राम। डायग्राम सेज दैट अ टावर इज 100√3 मीटर हाइट। ठीक है, हम इसको 100√3 मीटर हाइट पे एक टावर बना देते हैं। दिस इज 100√3 मीटर हाइट। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना। इफ इट्स स्टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे, फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन इफ इट्स स्टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। वो कितना दूर है, वो 100 मीटर अवे है। लाइक कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे को बन जाएगा। एक ट्राइंगल जैसा पहले हम बना लेते हैं। चलिए आगे देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसका हाइट डिनोट कर लेना है। हाइट कितना हो जाएगा, दिस इज 100√3 मीटर। हमें थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ देखूंगा इट शुड बी द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी कितना होता है, इट शुड बी 100 मीटर। इट शुड बी 100 मीटर। चलिए अच्छा, गिवन क्या, अब मैं इसमें एंगल ए बी सी, बोर्ड एग्जाम में गिवन, टू फाइंड सॉल्यूशन और एक डायग्राम मस्ट है हमारे को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बना ही लेना है। एंगल सी ए बी, ये तो हमें एंगल ए बी, हमें क्या पता है कि ए बी जो है वो 100 मीटर होगा, और मुझे बी सी भी पता है, मुझे बी सी भी पता है, विच इज 100√3 मीटर होगा। टू फाइंड एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी मुझे फाइंड आउट करना है। अगेन रफ वर्क करेंगे। दिस इज व्हाट, अ रफ वर्क। हमारे पास क्या है, साइन, कॉस, टेन,
कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। मेरे पास क्या है, मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो क्या करते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए। मेरे पास परपेंडिकुलर बेस टेन थीटा में आ रहा है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ही तो ट्राइंगल है फिर भी हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। क्या यूज करने वाले हो, टेन थीटा इज इक्वल टू का परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। वी हैव टू यूज इट, वी हैव टू यूज इट, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोशिश करेंगे यहाँ पे आंसर आ जाए। टेन थीटा परपेंडिकुलर इज 100√3, 100√3, और बेस इज 100, 100 से 100 कट गया, क्या वैल्यू बचेगा, दिस इज टेन थीटा इज इक्वल टू का √3। लेकिन थीटा कैसे फाइंड आउट होगा, देयरफॉर वी नो दैट, देयरफॉर वी नो दैट tan 60 डिग्री इज इक्वल टू का √3, इज इक्वल टू √3 होता है। अगर आपको tan में थीटास में कि कितना आने वाला है टेबल में डाउट है, तो प्लीज़ मैंने शॉर्ट ट्रिक्स का एक पूरा एक कोर्स अपलोड करा है, मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक्स, वहाँ जाइएगा और आप टेबल को याद करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, प्लीज़ उसको एक बार वीडियो को देखिएगा तो आपको डाउट क्लियर होगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम बीच में आती है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू का टेन 60 डिग्री, देखो देयर फोर वगैरह सब लिखना पड़ेगा जितना भी चीज़ें हैं। टेन से टेन हमारा कट हो जाएगा, तो थीटा कितना बचेगा, इट शुड बी 60 डिग्री एंड दिस शुड बी द आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट और लॉजिक दोनों चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि किस तरह से आपको यूज करना है इन कॉन्सेप्ट्स को। और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आया होगा, क्योंकि अभी हम बेसिक लॉजिक के लिए समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कुछ ना कुछ देखो वैराइटीज़ हमारे को क्वेश्चन में आता रहेगा, लाइक एंगल चेंज हो जाएगा या किसी भी चीज़ का हाइट चेंज हो जाएगा। हमको कोई भी एक वैल्यू अननोन होगा, नॉन में से कुछ वैल्यूज अननोन होंगी रिलेशंस में, उन्हीं को हमें समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, अ काइट इज फ्लाइंग, ठीक है, एट अ हाइट a kite is flying at a height of 60 meter above the ground, 60 meter above the ground, 60 meter. The string attached to the kite is, the string attached, the string attached to the kite is, to the kite is temporarily tied to a point, temporarily tied to a point, temporarily tied to a point on the ground, on the ground, and the inclination of the string, and the inclination and the inclination of the string, inclination of the string with the ground is, with the ground is 60 degree. Find the length of the string, find the length of the string
एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैकीनेस ऑफ द स्ट्रिंग, एज्यूमिंग दैट, तो हमें क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है कि हमें एज्यूम करना है कि कोई भी स्लैकीनेस का मीन्स क्या होता है कि इफ़ यू आर फ्लाइंग ए काइट, अगर हमारे पास कोई भी काइट है, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ काइट जैसा बनाने के लिए, तो इसके साथ एक धागा होगा, तो उसमें ये स्लैकीनेस होता है, दिस इज अ स्लैकीनेस। तो हमने क्या बोला कि ये स्लैकीनेस नहीं होगा, सो एक ट्राइंगल जैसा बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस काइट कुछ हाइट पे होगा, कुछ दूरी पे होगा, और एक पर्सन इसको विदाउट स्लैकीनेस, ठीक है, फ्लाई कर रहा होगा, समवन इज फ्लाइंग। सो क्वेश्चन समझेगा, एक काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। सो क्वेश्चन हमें बताता है कि ये जो काइट है ना, ये 60 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लाई कर रही है, ठीक है, समझ आता है। फिर कहता है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट is temporarily tied to the point on the ground and the inclination of the string with the ground is 60 degree. So angle of elevation बनता है हमारे को कितना, 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री हमारे को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन जाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें हाइपोटेनियस बताना है, वी हैव टू फाइंड द हाइपोटेनियस, वी हैव टू फाइंड दैट कि सर हाइपोटेनियस कितना होगा, ठीक है, चलिए। So again we have to write the same thing, giving to find और solution। देखो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर आप सीधा क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, लेकिन नहीं, हम क्वेश्चन लिखने से क्या होता है ना, आप भी क्वेश्चन समझते हो, अंडरस्टैंडिंग होता है। क्वेश्चन बार बार पढ़ने से, समझने से एक रिलेशन बनता है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में, तो हम वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम मॉडर्न तरीक़ों पे तो पहुंच गए हैं काम करने के लिए, लाइक हमारे पास डिजिटल बोर्ड आ गया है, ठीक है ना, इंटरेक्टिव पैनल जिसको हम बोलते हैं, स्मार्ट इंटरेक्टिव पैनल, बट थोड़े बहुत ट्रेडिशनल मेथड्स भी हम यूज करते हैं, क्योंकि एक ब्रेन का एक रिलेशन हमारा बनना चाहिए, ठीक है, ब्रेन के साथ एक कनेक्शन होना चाहिए। सो गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है, मैंने नाम तो दिया नहीं इसका, ए बी एंड सी। सो एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी मेरे को है 60 डिग्री। इसके अलावा बी सी, मेरे पास बी सी है 60 मीटर। ए सी मुझे नहीं पता। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब मेरे पास समझेगा क्या क्या है, मेरे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, तो मुझे साइन थीटा लेना पड़ेगा। साइन थीटा कैसे, अगेन वी हैव टू राइट अ सेम थिंग कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो मेरे पास साइन थीटा इज अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि साइन थीटा मेरे पास जो आ रहा है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ रहा है, हम यही वैल्यू का यूज करेंगे। सो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। चलिए क्वेश्चन को हम ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, साइन थीटा वैल्यू पुट कर देते हैं, इट शुड बी साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर इज व्हाट 60 और अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस इधर। सो या तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो साइन 60 का, साइन 60 का वैल्यू होता है हमारे पास √3/2 इजिकल टू का 60 अपॉन एच, एच इधर आ जाएगा, 60 इंटू का 2 अपॉन √3। अब एक चीज़ समझिएगा, देखिए बच्चे यहाँ पे ही गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं वो, मैं बाकी का काम इधर करा देता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन पे काम हो जाए। बच्चे इसको √3 में छोड़ देते हैं अपोन में, जब भी कभी अपोन में √3 आ जाए, कोई भी रूट का वैल्यू आ जाए, रेशनलाइज कर दीजिएगा उसको, h इजिकल टू 60 इंटू का 2 अपॉन √3 इंटू का, we have to multiply and divide by √3, multiply and divide by √3। देखो √3 हमारे पास क्या हो जाता है, 3 हो जाता है,
60 इंटू का 2 इंटू का रूट 3 अपॉन का 3 से कट करोगे 3 2 जा 6 20 आ गया। तो जो मेरे पास अब हाइपोटेनियस आ जाएगा इट शुड बी 40 रूट 3 और हमारे पास वैल्यू मीटर्स में थी, इट शुड बी मीटर। सो देखो करने का मेथड यही होगा हर बार, आप चाहे कैसे भी कर लीजिए। गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन देयरफॉर लिखते हुए, देयरफॉर भी लिखना पड़ेगा हमारे को। क्या यूज कर रहे हो आप लोग, या तो उसको देयरफॉर करके इधर लिख लीजिए, नहीं तो एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। एंड साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री भी देखो यहाँ पर हमें देयरफॉर करके लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि सर साइन 60 डिग्री जो है √3/2 होता है। हमें बताना है एग्जामिनर को, उसको नहीं पता, उसको बताना पड़ेगा आपको बार बार कि ये होता है, ठीक है ना। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग में बच्चा यही गलती करता है, लिखने का मेथड है, लिखने का तरीका, लाइक काइंड ऑफ एप्लीकेशन लिखना कैसे, देयरफॉर का साइन कितने स्टेप्स में हुआ, डायग्राम इज मैंडेटरी फॉर यू, डायग्राम के बिना नहीं करेंगे आप लोग, और बाकी का पार्ट, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसमें, नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो आज तो मैं जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ। धीरे धीरे जो हमारे बाकी के भी वीडियोस आएंगी, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करते हुए, वहाँ पर हम लोग और भी ज़्यादा डीप थिंकिंग क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं या आप उनको सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो बहुत बार बच्चे हमसे ये भी कहते हैं कि सर कब हमें ऐसा होगा कि हाँ मैंने इसको एक बार प्रैक्टिस करा, 2 बार प्रैक्टिस करा, कितनी बार प्रैक्टिस करें सर? क्योंकि मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ कि हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी डे, आपको हर रोज प्रैक्टिस करना है। लेकिन जब तक आप क्वेश्चन को देखो और आपको पास माइंड में ना सॉल्व हो जाए और सिर्फ आप पेन उठाते हो सिर्फ उसको लिखने के लिए, तब तक मैं नहीं मानेगा कि सॉल्व हो गया है, आपको समझ आ गया मतलब। तो पेन उठना चाहिए सॉल्व करने के लिए, माइंड में सॉल्व हो जाए आपका, लिखने के लिए पेन उठ जाए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़े थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे अभी हम। ओके, एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि इजी वे से समझा सकें, आपको बहुत आसानी से समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, अ ब्रिज across a river makes an angle of 45 degree, an makes an angle of 45 degree with the river bank with the river bank as shown। इसमें हमारे पास एज शॉन इन फिगर, यहाँ पर एक हमारे को डायग्राम गिवन होगा। इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज, इफ द लेंथ ऑफ द, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज, across the river is 150 meter, 150 meter। What is the width of river? What is the what is the width of river? हमारे रिवर की विथ कितना होगा, ए ब्रिज अक्रॉस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डायग्राम बनाते हैं, समझिएगा, ठीक है। हमने एग्जैक्ट
बनाने की कोशिश ही नहीं करी, बना लिया है ना, हमने एग्जैक्ट बनाने की कोशिश नहीं बट बना दिया है। लाइक दिस इज अ रिवर, दिस पार्ट इज अ रिवर। कोई भी एक रिवर है। अब एक चीज़ और इसमें हम थोड़ा कोशिश करेंगे बना पाए तो, अगर वी हैव टू मेक, चलिए कोशिश करते हैं बनाने के लिए। कोई एक रोड है, कोई एक रोड है और ये भी मेरा रिवर है। आप इस रिवर के ऊपर एक क्रॉस ब्रिज बना हुआ है, ठीक है ना। एंड ये कितना डिग्री के एंगल पे बना हुआ है, ये बना हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है इट शुड बी 45 डिग्री। और मुझे क्या गिवन है, इस टोटल इट शुड बी 150 मीटर। तो ये कितना है मेरे पास, 150 मीटर है। नाम दे देते हैं इसको, इट शुड बी ए बी सी। तो आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझ पाएंगे अभी अच्छे से, कैसे काम कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा इतना इतना इरेज कर देते हैं ताकि मेरे को क्वेश्चन और बाकी चीज़ें लिखने में ईजी हो जाए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि मेरे पास कोई भी एक डायगनली कट करता हुआ रिवर कोई भी ब्रिज जा रहा है और इसकी टोटल जो डायगनल है वो 150 है। तो एक ट्रायंगल जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना इसमें, दिस इज व्हाट अ हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस है 45 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर कितना चौड़ी है भाई, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। इन शॉर्ट अगर मैं इसको बनाता हूं, अगर इसको सरल भाषा में बनाया जाए, सरल भाषा में, अरे वाह, देखते हैं चलो। इट शुड बी ए, नहीं, इट शुड बी बी, इट शुड बी सी, और ये मेरे पास होगा 45 डिग्री। ये तो 90 था ही था, और ये 150 हो जाता है मेरे को। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अगेन द सेम थिंग शुड बी हैपन गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द गिवन, कि सर क्या गिवन है, गिवन टू फाइंड और सॉल्यूशन। देखो इतना सारा काम करने के बाद थोड़े से एफर्ट्स के साथ सॉल्व हो जाएगा, ये थोड़े से एफर्ट्स के साथ सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ ना, मुझे स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। शुड बी गिवन टू फाइंड एंड देन सॉल्यूशन। गिवन क्या है मुझे, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी शुड बी 45 डिग्री। और क्या गिवन है मेरे पास, ए सी 150 है, ए सी शुड बी 150 मीटर। मुझे फाइंड आउट करना है बी सी, कि सर बी सी कितना होगा। अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर है और बेस है, यानी कि साइन फिर से यूज करेंगे हम लोग, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इट मीन्स साइन ओ माय गॉड, इतना फास्ट भी नहीं लिखना है। साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस थोड़ी होगा ये, इसमें तो हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना था ना, मैंने भी क्या लगा था, हाइपोटेनियस होगा एक्चुअली में ना, वो पंडित बढ़िया था हर हर। तो परपेंडिकुलर तो हमें फाइंड आउट करना है और हाइपोटेनियस शुड बी 150 डिग्री। अब आप समझिएगा साइन 45 होता है 1/√2, सो साइन 45 1/√2 पुट कर देंगे कि इट शुड बी 1/√2 इज इक्वल टू का पी अपॉन 150। वी हैव टू डू द सेम थिंग, वी हैव टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, कि
150 अपॉन रूट टू मेरे पास बचेगा, परपेंडिकुलर रूट टू है तो ऊपर नीचे रूट टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट टू, इट शुड बी 150 रूट टू अपॉन टू इज इक्वल टू का परपेंडिकुलर, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, सो इट शुड बी कितना हो जाएगा 75 रूट टू, यूनिट चेक करिए प्लीज, यूनिट मीटर्स में हमारे पास मीटर्स, ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाता है एंड दिस शुड बी अवर आंसर। क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, 75 रूट टू मीटर्स मुझे कैसे मिला या मैंने क्या मेथड, देखो हर बार मैं सेम मेथड और सेम लॉजिक यूज करने वाला हूँ, मैं कोई अलग कॉन्सेप्ट यूज नहीं करूंगा हर बार। डायग्राम समझना है बच्चों को, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डायग्राम बनाने में, बट वो मैथ्स भी नहीं है, इट्स अ सिंपल लॉजिक कि आपको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट मतलब कि लैंग्वेज से डायग्राम में ट्रांसलेट करना है उसी कॉन्सेप्ट को, जैसे आप इस डायग्राम को लैंग्वेज में ट्रांसफर कर सकते हो कि क्या देख रहे हो, कैसे आप इसको एक्सप्रेस करोगे सब चीज़ों को। आई होप कि इतना समझ आया होगा आपको। अब एक वही एग्जाम्पल जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था, ठीक है, हम वही एग्जाम्पल एक और करेंगे। ऑब्जर्वर होगा, एक पर्सन, एक ऑब्जर्वर होगा, उसकी कुछ हाइट होगी। चलिए, अभी भी अगर कुछ डाउट बचते हैं तो मोस्ट वेलकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेज दैट एन ऑब्जर्वर इज एन ऑब्जर्वर, ठीक है ना, ऑब्जर्वर 1.5 मीटर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे, इज 28.5 मीटर अवे, इतना दूर है हमारे से, फ्रॉम अ टावर, अवे फ्रॉम ए टावर, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ the angle of elevation, the angle of elevation of the top of the tower, of the top of the tower from her eyes is, from her eyes is 45 degree, 45 degree, then what is the height of the tower, then what is the height of टावर, कि टावर की हाइट कितना होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में समझाया गया है कि एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चीज़ों को क्रिएट ही करता चलूँगा। हमने एक ऑब्जर्वर बनाया, ऑब्जर्वर क्या है, दिस इज ऑब्जर्वर, ये एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, इसको मैं हाइट भी डिनोट कर देता हूँ, इट शुड बी 1.5 मीटर टॉल, ठीक है। इतना मुझे समझ आया कि एक ऑब्जर्वर है वो 1.5 मीटर टॉल है और 28 फ्रॉम अ टावर, वो टावर से 28.5 मीटर दूर खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आइज इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो दिस इज अ टावर, और इस टावर से जब मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला, जब मैंने इसको ऊपर की तरफ देखा तो मुझे 45 डिग्री का कुछ एंगल बनता है। ये डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है, तो ये मुझसे कहता है कि 45 डिग्री के एंगल पे मैंने इसको देखा, इट शुड बी 1.5 मीटर। मुझे फाइंड आउट करना है 1.5, मुझे ये h फाइंड आउट करना है। अगर मैं ये फाइंड आउट करूँगा तो मुझे कैपिटल H निकलेगा। दिस इज द हाइट ऑफ ए टावर। और कोई चीज़ गिवन है, हाँ मुझे बेस भी तो गिवन है, लाइक 28.5 मीटर इज अवे, इट शुड बी 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द
ग्राउंड, ये हमारे को इतना दूर होगा। नामकरण करते हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, मैंने इसका नामकरण कर दिया है। अब मुझे गिवन टू फाइंड सब लिखना है, गिवन टू फाइंड एंड देन सॉल्यूशन। गिवन में मुझे क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनस हाइट, ठीक है ना, ए ई या हम बोलेंगे बी सी मुझे गिवन है। मुझे गिवन है कि बी सी 1.5 मीटर, मुझे ई सी गिवन है, मुझे ई सी गिवन है कितना? 28.5 मीटर। और एंगल डी ई सी, एंगल डी ई सी शुड बी 45 डिग्री। क्या मुझे पता करना है? मुझे पता करना है बी डी, मुझे पता करना है कि बी डी कितना होगा। और वी नो दैट, मुझे एक चीज़ और भी पता है कि अगर मैं बी डी की बात करता हूँ तो ये होता है बी सी प्लस का सी डी। और अगर मुझे इसमें से डी सी बी डी फाइंड आउट करने का मतलब ही यही हो गया ना, बी डी कि मुझे बी सी और सी डी दोनों चीज़ें चाहिए होगा। फिर वही कॉन्सेप्ट है, मेरे पास बेस है और मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, तो मैं टेन थीटा ही लेके चलूँगा। अब यहाँ मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल डी ई सी, इन ट्राइंगल डी ई सी टेन 45 डिग्री, पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर, नहीं गलत कर रहा हूँ मैं, पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा ना, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सीधा सीधा क्यों लिख देंगे, पहले तो मैंने समझाया है। फिर टेन 45 डिग्री परपेंडिकुलर, तो मुझे फाइंड आउट करना है जो कि छोटा एच है भाई, छोटा एच भी नहीं लिखना तो एक काम करो उसको डी सी लिख दो, आसान आसान और बहुत आसान, डी सी। और बेस कितना? ई सी। वी नो दैट जो मेरे पास टेन 45 डिग्री होता है, ये 1 होता है, इट मीन्स ई सी इज इक्वल टू का डी सी हो जाता है। अच्छा, ई सी कितना है? 28.5, 28.5 मीटर, इट शुड बी डी सी। अब इसको पुट कर देते हैं डी सी में। मेरे को बी डी चाहिए, मेरे पास बी सी 1.5 है, प्लस का कितना हो जाएगा? 28.5, तो मेरे पास जो बी डी बनेगा कितना बनेगा? 5 और 5 तो हमारा 10 हो जाएगा, 29। इट शुड बी 30 मीटर, इट शुड बी 30 मीटर। सो बिल्डिंग का जो हाइट होगा मेरे को 30 मीटर मिलेगा। देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं हमारे पास अभी, लेकिन हम अभी क्वेश्चंस को और अच्छे से करेंगे, समझेंगे डिटेल में आगे जाके, और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही बहुत मददगार यूज़फुल वीडियोस बनाते रहेंगे हर बच्चे के लिए। अभी हमारा जो स्टार्टिंग है ये उन बच्चों के लिए भी होगा जो बहुत स्लो है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है देन आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप एक लेवल अप देखोगे, उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में एक लेवल अप होगा। हम डे बाय डे ऐसे न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा लॉजिकल हॉट्स क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, आई होप अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स, और खुद भी प्लीज़ बेल आइकन ओपन कर लीजिएगा। थैंक यू।